जय हिंद दोस्तों। तो आज हम काफ़ी शानदार वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से वैकेंसी आ रही है। आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं पता चला है तो कोई बात नहीं। इसके बारे में जब शॉर्ट नोटिस आई थी तो हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आपने उसे देखा होगा, जिसमें कुल मिलाकर के 350 पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपको पोस्ट अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, जिसमें सेक्शन ऑफिसर तक के पोस्ट हैं। इसके साथ साथ में सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, और भी अन्य पद हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। इसके आवेदन आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं और आज से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके लिए आज से ऑनलाइन एप्लीकेशंस कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी, और हेडक्वार्टर में जॉब है तो न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी परमानेंट। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। और इस वैकेंसी की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं एक बार। तो देखिए, ये रहा वो नोटिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है, और जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, जिसके अंदर में देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल्स आपको ऊपर दिया गया है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सिस्टम सर्टिफिकेशन, हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, लेबोरेटरी टेस्टिंग एक्सेट्रा इन द कंट्री। ये सारे काम होते हैं इनके, जो कि ऑल ओवर इंडिया में होते हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द फॉलोइंग पोस्ट एट BIS हेडक्वार्टर्स। देख सकते हैं आप, BIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी निकली है, एंड BI ऑफिसेज लोकेटेड इन द कंट्री। ठीक है, तो हेडक्वार्टर साथ में अन्य ऑफिसेज हैं, उनमें भी आपकी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस पोस्ट में आपकी कुछ वैकेंसीज हैं, जो कि पे लेवल 10 की पोस्ट होने वाली है, और ये कुछ ग्रुप A की पोस्ट हैं। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर आप इनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इनके बारे में भी डिटेल्स देख सकते हैं। हालांकि हमारा जो फोकस होगा वो ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट पर होगा। हालांकि आप इनको भी चेक कर सकते हैं अगर इनके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, इसमें एक वैकेंसी है, 35 साल एज लिमिट रखी गई है, पे लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स एक वैकेंसी है और 35 साल एज लिमिट, पे लेवल 10। और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस में है एक वैकेंसी, 35 साल एज लिमिट। कैटेगरी वाइज आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं ग्रुप B के जो पोस्ट हैं आपके शानदार हैं। ग्रुप B पोस्ट टू बी फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें देखिए सबसे पहला आपका पोस्ट है आपका पर्सनल असिस्टेंट का है। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, पे लेवल 6 का होगा, जिसमें बेसिक पे आपका 35,400 होगा, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी कुल वैकेंसीज़ की बात करें तो 27 वैकेंसी आपकी इसमें है। उसके बाद नंबर 5 पे आप देखेंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें आपके पे लेवल 6 का सैलरी मिलेगा, 35,400 बेसिक पे और इस पर अलाउंसेस वगैरह ऐड करके आपके 70,000 के आसपास सैलरी बिल्कुल बनने वाली, क्योंकि न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है। तो आपकी सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होगी। उसमें एज लिमिट 30 ईयर्स ही है, और कुल मिलाकर के पोस्ट की बात करें तो 43 पोस्ट पर आपके यहाँ पर वैकेंसी निकली है। छठा पोस्ट आप देखेंगे असिस्टेंट कंप्यूटर असिस्टेंट की है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। ये भी लेवल 6 का है, 30 साल एज लिमिट है, और एक ही वैकेंसी है, वो भी UR कैटेगरी में। अब आते हैं ग्रुप C पोस्ट पे, जिसमें आपका पे लेवल 4 मिलता है और 25,500 बेसिक पे होता है, जिसमें आपका स्टेनोग्राफर है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, और उसके बाद देखेंगे तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जिसमें आपके क्रमशः पद इस प्रकार हैं, जिसमें 19, 128 और 78 कुल मिलाकर के तीनों में आपकी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें स्टेनो के 19 है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 128 है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के 78 है। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्निकल, कुछ टेक्निकल पोस्ट भी हैं जिसमें आपके पास तो इसको भी आप देख सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो। मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी में 13, 12 और 2 क्रमशः वैकेंसी है। उसके बाद ग्रुप C की कुछ पोस्ट है ITI वालों के लिए, इसमें सीनियर टेक्नीशियन की है, जिसमें कारपेंटर 7 हैं, वेल्डर 1 है, प्लम्बर 2 है, फिटर 5 है, और इलेक्ट्रिशियन और बाकी इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ग्रुप A के पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको भी एक बार आप देख लेंगे। बाकी अभी हम बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट से। यहाँ से आप देखिए सबसे पहले चौथे नंबर पे आप देखेंगे, देखिए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके बाद B नंबर पर देखिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका एक, जिसमें द कैंडिडेट्स शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये आपसे कोई सर्टिफिकेट डिमांड नहीं की जा रही है यहाँ पर,
जस्ट आप ये एलिजिबिलिटी रखते हो, कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो लेवल 6 तक की, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सी नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड टेस्ट इन इंग्लिश होगा और इंग्लिश कंप्राइजिंग डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड्स पर मिनट। इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी हुई है कि कैसे आपका टेस्ट होना है। ये सब आपके वो होंगे जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, मेरिट पे इसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें जस्ट ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है, आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर दें। उसके बाद आपका टाइपिंग वगैरह होगा, उसकी आप तैयारी कर लेंगे। उसके बाद देखिए पोस्ट नंबर 5 पे देख सकते हैं आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। यहाँ पर भी बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी तो इक्विवेलेंट। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, आपकी स्किल्स जो हैं कंप्यूटर पे अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की है, यहाँ पर बैचलर्स डिग्री साइंस में है, साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी आप नहीं रखते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं आप। अब आते ग्रुप सी पोस्ट जो थे आपके स्टेनो के पोस्ट था, तो स्टेनो में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, इसके साथ लेवल 5 तक की आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट हो। उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा एक, क्योंकि स्टेनो का पोस्ट है। उसके बाद 8वें नंबर पे देखेंगे सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री मांगी जा रही है, ठीक है। जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन हो। उसके बाद क्वालिफाइंग टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होगा, इस तरीके से टेस्ट इन स्प्रेडशीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कंप्यूटर की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें कोई आपसे सर्टिफिकेट वगैरह की डिमांड नहीं की जा रही, जस्ट आप प्रोफिशिएंट हो, आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो तो आप इन टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, आसान होते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे देखेंगे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, जिसमें बैचलर्स मांगा जा रहा है, इसमें भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पर भी लेवल 5 तक का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह है, ये सभी आप देख लेंगे अगर इनके लिए एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो। बाकी जो जानकारी है उसके भी देख लेते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। चौथे नंबर से हम बात करेंगे पर्सनल असिस्टेंट के लिए, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा सबसे पहले आपका एक। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि हमने अभी देखा ही था, एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद स्टेनोग्राफर का देखिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के अंदर में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और एक आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में देखिए और जूनियर सेक्रेटरीट में दोनों में आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। उसके बाद क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट है और उसके बाद जो जूनियर सेक्रेटरी है उसमें टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से होगा। ये ग्रुप ए पोस्ट के बारे में, अभी हम बात करेंगे ग्रुप बी के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे आते हैं। सेकंड यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह के लिए दिया हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर 3rd नंबर पे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, द एग्जाम सेल बी एट ऑफ ग्रेजुएट लेवल कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग सिलेबस। जिसमें देखिए आप 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के लिए होंगे, समय मिलेगा 120 मिनट और वर्जन होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही। प्रश्न आपके इस प्रकार आएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए, क्वांट के आपके 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के लिए। समय आप देख ही सकते हैं, सबके लिए आपको अलग अलग मिलेगा। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम। एग्रीगेट में बोला जा रहा है, अलग अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको जनरल अवेयरनेस में 20 में से 10 लाना ही पड़ेंगे, टोटल में आपको एटलीस्ट 50% ये लाना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आपका जो कट ऑफ तैयार होगा उसके हिसाब से आपका फिर सिलेक्शन होना है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी तो एज रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही आपको। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। उसके बाद आप बाकी कैटेगरीज का आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से एज में छूट मिलेगी आपको यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई है और यहाँ पर और भी जो जानकारी है उनको एक बार आप रीड कर सकते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लेते हैं, आप अपना स्टेट देखेंगे। जैसे आप अगर बिहार से हैं तो आपको पटना में सेंटर मिलेगा, छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर में, गोवा है तो पणजी में मिलेगा सेंटर आपको। तो हर स्टेट की ऑलमोस्ट कैपिटल में ही आपको यहाँ पर सेंटर मिल रही है। जैसे जो बड़े स्टेट है जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ पर 3 सेंटर है आपके, नासिक है, छत्रपति संभाजी नगर है, 2 हैं यहाँ पर आपके सेंटर्स, ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, इस तरीके से है। कुछ जगहों पे ज़्यादा सेंटर्स भी है और कुछ जगहों पे एक ही सेंटर है, तो आप इसको भी देख लेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स पे आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट किया जाना है। उसके बाद नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट है कट ऑफ के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद और नीचे आते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एट अ ग्लांस हम एक बार देख लेते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आप खुद से भी रीड कर लेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, उसके लिए क्या डिटेल्स होंगी ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। फोटो वगैरह किस तरीके से अपलोड करना है। पेमेंट ऑफ फीस की बात कर लेते हैं, तो किस तरीके से आपको फ़ी पे करना है और कितनी फ़ी पे करना है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए
उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 9 सितंबर 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 तक आप इसके लिए कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो आपको पे करना है वो 9 सितंबर 2024 से लेकर के मिडनाइट ऑफ 30 सितंबर तक आप कर सकते हैं। और इशू ऑफ एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उससे 10 दिन पहले आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आपको मिल जाएगी कि क्या कुछ आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने हैं, ये सारी जानकारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी जानकारी थी जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। बाकी ये और भी चीज़ें हैं, इनको आप आराम से देख सकते हैं। सिलेबस वगैरह सभी चीज़ें आपको इसमें अटेस्ट होंगी, आप इनको भी देख लेंगे यहाँ से। ये सारी नोटिफिकेशन की जो जानकारी है वो हिंदी में भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, तो अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी है। उसके बाद देख लेते हैं हम और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।